हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पिछले 9 सालों में भारत के प्रधानमंत्री को किन किन देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है और ये लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसने भारत के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा है। ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम 13 देशों की बात करेंगे जिन्होंने ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रोवाइड किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। चलिए अब वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1954, डी ऑप्शन है 1963। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर को। रिसेंट इन न्यूज़, हाल ही में खबरों में क्यों हैं देश के प्रधानमंत्री। हाल ही में इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर जो कि 13वें नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पिछले 9 सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं, जिसमें यूएस का गवर्नमेंट का भी दिया गया अवार्ड है, फिर पलाव एक कंट्री है उसके द्वारा एवाकल अवार्ड दिया गया, और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। रिसेंट खबरों में मिस्र देश यानी कि इजिप्ट देश ने भी ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड देश के प्रधानमंत्री को दिया है। डिटेल में जानते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया 13वां हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि इजिप्ट कंट्री के द्वारा दिया गया है, और इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। और इसको सम्मान प्रोवाइड करवाने वाले हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, और ये इनके द्वारा दिया गया 25 जून को। ये 13वां सच हाईएस्ट ऑनर है जो कि देश के प्रधानमंत्री को दिया गया। पिछले 9 सालों के टेन्योर में देश के प्रधानमंत्री को अलग अलग देशों के द्वारा हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड कराए गए। इस वीडियो लेक्चर में हम उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहले बात करते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया देश का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सेकंड बात करें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फिजी। फिजी कंट्री का जो हाईएस्ट ऑनर है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में देश के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा गया। और पीछे न्यूज़ में ये भी देखा गया था कि जब मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री इन 2 देशों की विजिट पे थे तो पपुआ न्यू गिनिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी के पैर भी छुए थे। तीसरा ऑनर है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ बहरीन। बहरीन देश का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस, देश के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा गया देश के जो बहरीन के राजा हैं हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के द्वारा 2019 में, और ये इस गल्फ कंट्री का हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड किया गया देश के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट बात करते हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, 2019 में ही भारत के प्रधानमंत्री को इस हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया जिसका नाम है निशान इजुद्दीन, जो कि हाईएस्ट ऑनर है मालदीव्स का, जो कि मालदीव्स फॉरेन डिग्निटरीज को हाईएस्ट अवार्ड जो प्रोवाइड कराते हैं उसका नाम है। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रिपब्लिक ऑफ पलाव, एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाव। हाईएस्ट अवार्ड जो कि पलाव एक देश है उसका नाम है इवाकल अवार्ड। ये भी भारत के प्रधानमंत्री को प्रोवाइड कराया गया पलाव के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा।
हाईएस्ट ऑनर ऑफ द सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के द्वारा भी भारत के प्रधानमंत्री को एक हाईएस्ट ऑनर दिया गया, जो अवार्ड दिया जाता है इनके द्वारा गैर मुस्लिम डिग्नेटरीज को। तो उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद। ये हाईएस्ट ऑनर है सऊदी अरेबिया को, जो गैर मुस्लिम्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रोवाइड किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। प्रधानमंत्री को इस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी नवाजा गया है, जो कि यूएई के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द रशिया। दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े देश रशिया का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और इस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से नवाजा गया, जो कि दिया गया रशिया के द्वारा। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द भूटान। भारत का पड़ोसी देश भूटान का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा गया, और ये अवार्ड दिया गया इन्हें दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है लीजन ऑफ द मेरिट। इस अवार्ड से भी देश के प्रधानमंत्री को 2020 की जब विजिट की थी अमेरिका की, उस समय नवाजा गया। यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड है ये एक्सेप्शनली मेरिटोरियस काम के लिए दिया जाता है, या कोई आउटस्टैंडिंग सर्विसेज और अचीवमेंट की परफॉर्मेंस है उसके लिए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2020 की यूएसए की विजिट के दौरान उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द अफगानिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा गया, और इस अवार्ड का नाम है द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमन उल्लाह खान। इस अवार्ड से भी भारत के प्रधानमंत्री को 2016 में नवाजा गया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है अफगानिस्तान का। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द पैलेस्टीन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा गया, जो कि हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड किया जाता है फॉरेन डिग्नेटरीज को, जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड। इन 13 देशों के द्वारा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, उसके अलावा कुछ दुनिया की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा भी भारत के प्रधानमंत्री को कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। उन अवार्ड्स के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। इस अवार्ड को दिया जाता है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सेरा। देश के प्रधानमंत्री को 2021 में इस ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ कमिटमेंट्स की गई हैं और दुनिया को लीड कर रहे हैं वो ग्लोबल एनर्जी के लिए और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। दूसरा है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और भारत के प्रधानमंत्री को ये गोल कीपर अवार्ड ग्लोबल दिया गया 2019 में। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसी के पर्सपेक्टिव में भारत के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से नवाजा गया।
नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को 2018 में। 2018 में यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा इस अवार्ड से नवाजा गया भारत के प्रधानमंत्री को। और ये अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी स्कीम्स इंडिया में चलाई गई हैं, जिसके द्वारा बहुत सारा वर्क देखा गया इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है सियूल पीस प्राइज। सियूल पीस प्राइज, इस अवार्ड को हर 2 सालों में एक बार दिया जाता है और इस अवार्ड को दिया जाता है सियूल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा, जो कि किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है अगर वो इंडिविजुअल बहुत ही अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूशन करता है मैनकाइंड की हार्मनी के लिए, रिकॉन्सिलेशन अगर देशों और वर्ल्ड पीस में बनानी हो, यानी देश और दुनिया भर में शांति के लिए एक प्रतीक के रूप में ये अवार्ड दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को सियूल पीस प्राइज से नवाजा गया 2018 में। इस तरह से ये थे देश के प्रधानमंत्री को 13 देशों के द्वारा दिए गए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए भारत के प्रधानमंत्री को दिए गए अवार्ड। इस वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में बात की है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी और भारत के लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।